this is the message for upcoming Saturn retrograde for the people who have Cancer, Scorpio, Libra and Pisces rising in their chart. So see according to that. Okay, so first of all यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती नज़र आ रही है आई थिंक, एंड ये पाइल बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोगों के काम होते नजर आ रहे हैं, आपने जो भी प्लान किया हो वो सब कुछ फुलफिल्ड होता नजर आ रहा है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत सारे इल्यूशंस तोड़े हैं, इसलिए ये सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला पीरियड आपको रिवार्ड देके जाएगा। ठीक है ना, ये कोई बुरा पीरियड नहीं है, एक बहुत अच्छा पीरियड है। एंड ये करेज का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बस आप सोच रहे हो मेरा एफर्ट, मेरा रिवार्ड कब आएगा, एंड आपको वही समझने की ज़रूरत है कि ये आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, खुद में भरोसा रखो, अपनी जो सोचा है वैसा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपने जीवन में सीख लिया है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे रखना है। ठीक है, आप धीरे धीरे जब तक ये पीरियड एंड होगा ना, समझ जाओगे कि लाइफ में बैलेंस कैसे इंपॉर्टेंट है और बैलेंस कैसे रखा जाता है। ठीक है, आप अपने आप चीज़ें समझने लग जाओगे, चीज़ों को अच्छे से पहचानना लग जाओगे। आई थिंक पहले आप सिर्फ एक जगह फोकस कर पाते थे, अब आपको पता है कि रिलेशनशिप्स को, वर्क्स को, फ्रेंडशिप को, फैमिली को कैसे संभालना है। ठीक है, आप में एक मैच्योरिटी होती नज़र आ रही है, आप एक इस वुमेन की तरह काम स्टेट में आ रहे हो, पेशेंस के साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड है कि किसी चीज़ को ज़्यादा ज़बरदस्ती पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ आउट देयर वेटिंग फॉर यू। ओके, एंड ऐसा भी है कि यहाँ पे आप सिक्योरिटी तो बिल्ड कर रहे हो, लेकिन इतना भी अटैच नहीं होना, ऐसा नहीं है क्योंकि वो रुकेगी नहीं। बस इसलिए यहाँ पे सैटर्न आपसे कह रहे हैं कि बस इतना कि आप देख सको कि बाहर और भी बड़ी दुनिया है, ताकि आप और अच्छा बिल्ड कर सको अपनी लाइफ में। यहाँ पे सन का कार्ड है, नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ होती नज़र आ रही है, यहाँ पे बहुत आपकी खुशी नज़र आ रही है। आई थिंक जो काम आपने सोचा था ना इतने दिनों से, जहाँ आप मेहनत कर रहे हो इतने सालों से, इतने सालों की मेहनत है आपकी, ठीक है, वो सब आपकी लाइफ में होता नज़र आ रहा है। आपने कहाँ एफर्ट डाला, आपने एप्लीकेशंस डाली, अपने जॉब के लिए डाली, कहीं भी डाली, अब्रॉड डाली, वो सब फुलफिल्ड होती नज़र आ रही है। पेज ऑफ वांड्स यहाँ पे क्रिएटिंग का कार्ड है, आप एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है जस्ट उसके नीचे, इट्स अ साइन। आप अपनी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो अलग ही तरह का, जो कि इट्स लाइक सुपर डिलक्स लाइफ अपने लिए कर रहे हो। मैंने कहा ना कि लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं आपको लाइफ में, आपको जो सपोर्ट चाहिए था। आई थिंक ऐसा हो रहा था काफ़ी सालों से, आपको कोई सही तरीके के लोग नहीं मिल रहे थे आपकी लाइफ में, जो आपको सपोर्ट कर दे, जो आपका लाइफ में कुछ ऐसा होना कि हाथ में हाथ थाम ले, ऐसे लोग नहीं थे। एंड अब सैटर्न आपको लोग प्रोवाइड करेगा कि बच्चे आप इतने लंबे टाइम से यहाँ टिके हुए हो ना, कि आई थिंक लोग एग्जॉस्ट होके इस फील्ड को छोड़ के चले गए, लेकिन आप अभी भी उस जगह ग्राउंडेड हो, आप अभी भी वहीं टिके हुए हो, आपने वो रास्ता छोड़ा नहीं। ठीक है, इसलिए ये सैटर्न आपको ये रिवार्ड करके जाएगा, दे के जाएगा। ठीक है ना, अब आप इस लेने वाली कैटेगरी की बजाय इस प्रोवाइडर वाली इसमें आ रहे हो। ठीक है, अब आप यूनिवर्स से भीख नहीं मांगे, आप एक देने वाले पर्सन बनने वाले हो जल्दी। ठीक है, आपको उसके बाद है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि रिवर्स में आया है। आप अब एक इमोशनल बैगेज आपको रिलीज करने की जरूरत है, और अगर आपने कर दिया है तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये डिनोट करता है कि अननेसेसरी का बोझ लेके दुनिया में आपका कुछ नहीं होगा। जो भी आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो बोझ है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। फालतू का ज्ञान, फालतू का कचरा, फालतू के लोग, ठीक है, आप उनको वहीं रहने दीजिए जहां वो थे पास में। उनको ज़बरदस्ती अपनी नई खुशियों में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिकली फॉर पीपल, जो लोग आपका बुरा सोचते हो, जो आपका अच्छा नहीं सोचते हो, तो उन लोगों को ज़बरदस्ती खुश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जजमेंट का कार्ड है कि कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, एक अवेकनिंग हो रही है लाइफ में, चीज़ें समझ आने लगी हैं आपको, लाइफ होती क्या है, जी कैसे जाती है। हो सकता है आप रिसेंटली किसी बुरे पीरियड से गुजरे हो या गुजरने वाले हो, ये इतना भी बुरा नहीं होगा। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखते ही लोग डर जाते हैं, बट इट्स लाइक आपको इतना वो जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ किसी भी टाइम कहीं से भी शुरू कर सकती हो। ठीक है, यहाँ पे मैजिक का कार्ड है ना, ये मैजिशियन का, ये वही डिस्क्राइब करता है कि आप अपना यूनिवर्स जैसा आप चाहते हो ना वैसा सजा सकते हो। इट्स लाइक डेकोरेटिंग योर ओन रूम। आप उसको पिंक करना चाहते हो, पिंक कर लो, गोल्डन करना चाहते हो, सिल्वर करना चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा बन जाएगा। बस आप में ये होना चाहिए कि मुझे तो मेरा रूम सुंदर दिखाना है, खुद के लिए रखना है, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। तो स्वॉर्ड्स का कार्ड था, जैसे कि यहाँ पे
थोड़े से डिफिकल्ट ट्रुथ लाइफ के सामने आ सकते हैं, फ्रेंडशिप्स के बारे में आ सकते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में आ सकते हैं, इवन वर्क के बारे में भी आ सकते हैं। आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ कुछ कोई तो मेथड है ना वर्क का, वो काम कर रहा है लेकिन अब वो नहीं करेगा, अचानक से कि यार इतने साल तो काम कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपको समझना होगा क्योंकि वो एक रियल ट्रुथ फाउंडेशन पे नहीं बना हुआ था। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपको जब भी ये चीज़ हो जाए ना, मान लो अगर ये हो भी जाए, ये वाला फेस आ भी जाए, हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हुआ है ना तो आपकी समझिए अपने काम पे ध्यान देना, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मत होना, जो कर रहे हो करते रहना, टिके रहना, हिलना मत वहाँ से, अपना सोच चेंज करना, बट जो अपना एंड गोल, अपना जो टारगेट है ना उसे वही रखना, उसे चेंज करने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट कार्ड वी हैव मैजिशियन। ये इसलिए है, ये इट्स लाइक अ स्टोरी ब्रो, इट्स लाइक दिस मैजिशियन क्रिएटिंग इट, डोंट स्टॉप क्रिएटिंग। आप बस क्रिएट करते जाओ, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड है, कंपैशन, इंट्यूशन, ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा, अपने अंदर की आवाज़, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, वो सुनने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे बहुत ही प्यारे लोग हैं मेरे, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा काइंड ऑफ पीपल। ओके, एक और था पाइसिस राइजिंग पीपल। सो आई थिंक आपको ये समझने की जरूरत, आप बहुत ही प्यारे लोग हो, आप बहुत ही एक शांत सरल स्वभाव के लोग हो जो अपने आप से मतलब रखते हैं, दुनिया को ना दुख देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये दुख आ भी जाए ना तो अपने अंदर की, अपने आप को पहचानना मत भूलना, अपने आप में क्या जोश है, आप में क्या मैजिक है, उसे पहचानना बंद मत करना, ठीक है। उसके बाद 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आप किसी पास पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या पास में चीज़ें क्या थी, प्लीज़ उनका मत सोचना, यहाँ पे उसका कार्ड है, क्योंकि ज़िंदगी पास का सोचते कभी भी गुजर जाती है। आप पूरे दिन रात 10 साल 20 साल पास के बारे में सोचते रहो, ज़िंदगी आंखों के सामने से निकल जाएगी। तो आपको यही कह रहे हैं कि छोड़ो पास में क्या हुआ, आज जो हो रहा है आप उस पर फोकस करो, ठीक है। आज हो, कल को बनाने में फोकस करो, आज में जीना शुरू करो। इल्यूशंस आएंगे लाइफ में, इल्यूशन से बचना, सही पहचानना, गलत पहचानना, लोगों में सही गलत का पहचान कर पाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये चीज़, ये इमोशनल मैच्योरिटी वही है कि लोगों को सही तरीके से पहचानना कि कौन क्या है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपसे ये कह रहा है, कुछ छुपा हुआ बाहर आएगा, उसके टाइम पे आएगा, कुछ सिखाने आएगा, कुछ अच्छा सिखा के जाएगा। अभी छुपा हुआ है पर जब आएगा ना, ये इंट्यूशन तो पहले से ही होगी आपको, बट जब वो रियलिटी में टर्न हो जाएगा तब आपको अपने ऊपर भरोसा आएगा। आई थिंक इसलिए आपसे कहा गया कि आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, ठीक है। पास्ट का कार्ड है, आई थिंक आप बहुत सारा आजकल पास्ट के बारे में सोच सकते हो कि इनोसेंस है, ठीक है, आप में जो इनोसेंस था वो कहाँ चला गया या जो भी है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आज भी आप वही हो, ठीक है। इस जस्ट आपको वो सेफ सिक्योरिटी, वही अच्छे लोग की ज़रूरत है लाइफ में जो आपका वो वर्जन बाहर ला सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वर्जन अब खत्म ही हो गया है, जो आप सेफ फील करता था, जो बिल्कुल बच्चों की तरह था, एक अच्छा इंसान था, ठीक है। हो सकता है हम हार्श बन जाते हैं दुनिया में रहते रहते, बट आपको कभी कभी ना रियलाइज़ होगा कि हार्श हम बनते नहीं हैं, जैसे लोग होते हैं हम उनकी तरह बन जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट अपने रियल उसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब आज भी ये बच्चा हो, आज भी इस पपी की तरह एक इनोसेंट पर्सन हो अंदर से, ठीक है। यूनिवर्स देख रहा है आपको कि आपने अभी तक अपना वो खोया नहीं है, ठीक है, अपना बचपना नहीं खोया है। जस्ट दुनिया की वजह से आपने बस छुपा लिया है उस बच्चे को, उस नन्हे से एक प्यारे इंसान को जो आपके अंदर सालों से है, वो आज भी जिंदा है और वो हमेशा रहेगा। और यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, इस बच्चे को मत भूलना, अपने अंदर के उस जोश को, अपने उस अंदर की बच्चे को जिसमें हमेशा इतनी उत्तेजना, इतना वो रहता है ना, जो सब कुछ सनशाइन लाइट की तरह दिखता है, उसको कभी मत भूलना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आते ही लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। हर बार इसका मतलब वही नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा, लाइफ में कंपटीशन होगा, बट ये कंपटीशन आपको ग्रोथ की तोड़ लेके जाएगा, अपने आप से पहचान कराएगा कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ हो रही है आपकी। एंड आई थिंक आपने बहुत मेहनत कर लिया है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है बच्चे, कि अब आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स सैटर्न रेट्रोग्रेड आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ बच्चा अब आप रेस्ट कर लीजिए, आपने इतना बिल्ड कर दिया, इतना क्रिएट कर लिया, इतने लेसन सीख लिए, इतने इमोशंस डेवलप कर लिए, करेक्टर डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है, सच जान लिया, लोगों का झूठ पकड़ना सीख लिया। अब यूनिवर्स फाइनली कह रहा है बेटा रेस्ट कर लो, ठीक है, अपने आप को भी तो संभालो, अपना भी तो देखो। अगर आप डर, और फाइनली वी हैव एन एडवाइस कार्ड, अगर आपको डर है ना कि लाइफ में आपने जो सोचा है वो वैसा नहीं होगा, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको उसी राह पर लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको वहीं
लेकर जा रहा है जो आपके लिए बना है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये लाइट है ना, वहीं लेकर जा रहा है। आपको ये सब कुछ भी, किसी भी उससे गुजरना पड़े, आप आके इस रोशनी पे ही ठहरोगे। वो ऊपर वाला अपनी इंट्यूशन से, आपकी ड्रीम से, अपने आई थिंक, ठीक है, आपके ड्रीम से, एंजल नंबर से आपको गाइड कर रहा है। आप उनको सुनो, साइंस को देखो। आप कभी डाउट मत करो कि मैं सही राह पे हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको ये डाउट है तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बिल्कुल सही राह पे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, जहाँ होना चाहिए बिल्कुल वही है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। वो ऊपर वाला आपको बिल्कुल सही जगह गाइड कर रहा है, ठीक है। सो this is the reading I have for you people, and if you like this, please comment, like and subscribe my channel for more readings, and thank you for watching it.